पहला है रीडिंग इज हाफ नॉलेज। हम जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं हमें आधा ज्ञान हो जाता है, और पढ़ी हुई चीज को जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं राइटिंग इज फुल नॉलेज, पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और स्पीचिंग इज द परफेक्ट नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान तब होता है जब हम अपनी बात को किसी के सामने बताने में समर्थ हो सके। तो आज चर्चा पर चर्चा में हम आपको आपकी परीक्षा से संबंधित चीजों बताने का प्रयास करूंगा। आप इम्तहान देने जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। आप लिखेंगे कैसे, लिखने का तौर तरीका आपका कैसे होगा, उसको जानने का आप प्रयास कीजिए। जैसे आप हिंदी की ही बात शुरू करते हैं, तो हिंदी की जो किताब चलती है वो किताब आपकी 3-1 में चलती है शायद, एक तो ये चलती है, जानते हैं नहीं आप? यस सर। वो गलत लिख दिया है यहाँ पे। दूसरी है और तीसरी है, इसी में एक चीज और चलता है, कर्ण खंड काल, केदारनाथ मिश्र प्रभात का। तीसरी किताब है संस्कृत परिचय, यही चलती है। यस सर। ये 70 नंबर का प्रश्न होता है, इसी में आपका व्याकरण है। ये 3 किताबों का जो एक में संग्रह किए, पहले हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 10 में, सन 82 में मैंने कक्षा 10 पास की थी, और उस समय परीक्षा होती थी। 52 लोग हम लोग परीक्षा दे रहे थे, जिसमें मात्र 6 लोग पास हुए थे, फर्स्ट क्लास कोई नहीं था, 3 थर्ड थे, 3 सेकंड थे। और हम लोग जब जा रहे थे अपने गुरु जी से विदा हो रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो गुरु जी ने बड़े एक हास्यात्मक तथ्य में बातें अपनी कही कि फुर्जीफिकेशन इज द गुड क्वालिफिकेशन, लाइक ए डिक्टेशन नाइदर स्टिकेशन। ये बचिएगा, इसलिए बचिए कि आप जब तक आत्मबल अपना सही नहीं रखेंगे परीक्षा में घबराहट होती है। अगर आप पढ़े हैं, कई प्रश्न है स्वागत। जैसे गद्य संकलन, जो किताब आपने पढ़ी उसके ऊपर लिखा होगा अलग अलग, गद्य संकलन, काव्य संकलन, संस्कृत परिचय क्या है, इसकी चर्चा करें हम। गद्य क्या है, व्हाट इज प्रोज, गद्य क्या है, क्या गद्य किसे कहते हैं? तो गद्य और पद्य की मात्र एक परिभाषा बहुत वैकल्पिक आता है, 1 नंबर का, मात्र एक शब्द हटा दीजिए तो गद्य हो जाता है, एक शब्द जोड़ दीजिए तो पद्य हो जाता है। जैसे गद्य की परिभाषा लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। छंद के बंधन से, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो, मुक्त, जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो उसे गद्य कहते हैं। जो रचना छंद के बंधन से मुक्त हो उसे गद्य कहते हैं। और जो रचना छंद के बंधन से युक्त हो उसे पद्य कहते हैं, पोयम। जो रचना छंद के बंधन से युक्त हो उसे पद्य कहते हैं। अब आपके कोई बता सकता है संकलन का क्या अर्थ है, कोई बता सकता है? एकत्रित करना, संग्रहित करना, कलेक्ट करना। संकलन का क्या अर्थ है? एकत्रित करना,
संग्रहित करना या संग्रह करना। आइए यहां पर काव्य, काव्य की परिभाषा मैंने लिखा, काव्य माने कविता, काव्य माने कविता और संकलन माने एकत्रित करना, जिसमें सारे कवियों की कविताओं का संग्रह हो उसे काव्य संकलन कहते हैं। जिसमें सारे कवियों की कविताओं का संग्रह हो उसे काव्य संकलन कहते हैं। कर्णखंड काव्य इसी के अंतर्गत है, ये अलग से आता है केदारनाथ मिश्र प्रभात का, तो इसको आप अलग से पढ़ेंगे। आपके सामने एक कठिनाई होगी, जैसे किताब है आप लोगों के पास का हिंदी